अब नीतीश जी कब क्या फैसला लेंगे। अब तो बच्चा बच्चा बिहार का उनके बारे में यही कहता है कि कुछ भी कभी भी फैसला ले सकते हैं। अभी कुछ फैसला लेंगे और उस फैसला के उलट 4 घंटा के बाद कोई और फैसला ले लेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त जब नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आने की सोच रहे हैं, पूरा बिहार समेत देश इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कब ये शिफ्ट चेंज होगा। वहीं इस वक्त एनडीए में जो हलचल मची हुई है वो अलग ही कहानी बता रही है। चिराग पासवान दिल्ली चले गए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेंगे, इस पर भी सबकी नजर है। मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि आज ही खेला होगा, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिहार की जनता भी बेचैन है, आखिर होने क्या वाला है। क्या 2017 2022 की तरह फिर एक बार नीतीश कुमार पलटेंगे? देखिए, जो भी होना है वो होगा, लेकिन इस पर उपेंद्र कुशवाहा की राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद एनडीए छोड़कर चले गए थे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, जो कि ये दावा बार बार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लेंगे, और ये भी कह रहे थे कि राजद के साथ उनका गठबंधन लंबा नहीं चलेगा, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है एनडीए के अपने सहयोगी भाजपा को। उन्होंने कहा है भाजपा निश्चित तौर पर बड़ी पार्टी है, लेकिन ये फैसला भाजपा को सहमति के साथ लेना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या फिर से धोखा नहीं देंगे। नीतीश कुमार को लेने से पहले जो चेताया है भाजपा के नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने, वो आप खुद सुन लीजिए इस इंटरव्यू में। क्या कुछ चल रहा है तो आप ही लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ तो चल रहा है। इस बात का आभास तो सभी लोगों को है ही। अब बाकी क्या है नहीं है, ये आप लोगों को ज़्यादा खबर होगी। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है सर कि कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं सर। अब नीतीश जी कब क्या फैसला लेंगे। अब तो बच्चा बच्चा बिहार का उनके बारे में यही कहता है कि कुछ भी कभी भी फैसला ले सकते हैं। अभी कुछ फैसला लेंगे और उस फैसला के उलट 4 घंटा के बाद कोई और फैसला ले लेंगे। तो उनके बारे में तो है ही, तो इसलिए इस तरह की चर्चा चल रही है। कहा यह जा रहा था सर कि इंडिया गठबंधन में उनको उस तरह का जो है उनके मिजाज के हिसाब से काम नहीं हो रहे थे, इसी को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी वक्त से नाराज चल रहे थे। अच्छा, वहाँ आरजेडी के साथ कोई पहला अनुभव उनका है क्या? आरजेडी के साथ तो पहले भी गए थे एक बार, और उस वक्त किस मिजाज से वहाँ आरजेडी के लोग उनके साथ पेश आते थे और नीतीश जी ने क्या एक्सपीरियंस किया सब मालूम था उनको, उसके बावजूद न वहाँ गए। तो वहाँ जाकर तो वही दुर्गति होनी ही है, यह बात पहले से स्पष्ट थी। और हम तो बार बार कह रहे थे, नीतीश जी को रोक रहे थे उस समय कि मत ऐसा कीजिए, दुर्गति होगी, आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, और आज वही दिख रहा है। तो जो पहले ही से स्पष्ट था कि यही होना है वही हो रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है। सीट शेयरिंग को भी लेकर के नीतीश कुमार जब से इंडिया गठबंधन में गए थे तो कह रहे थे कि सीट शेयरिंग की जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर किसी तरह की तवज्जो नहीं दी, और अब जो है मामला यहाँ तक पहुँच गया कि पाला बदलने की बात हो रही है। हाँ, इसलिए कहा ना कि उनके बारे में, नीतीश जी के बारे में तो किसी समय नीतीश जी बदल सकते हैं, यह बात तो है ही ना। तो जो चल रहा है सब लोगों के सामने है। आप लोग सर एनडीए के साथी हैं सर, बीजेपी क्या सर नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, बिहार की जनता है और ख़ास करके बीजेपी की समर्थक जो बिहार में जनता है, वो उसके मन में गहरी आशंका है कि नीतीश कुमार जी मान लिया फिर से आ भी जाते हैं एनडीए गठबंधन में, तो हमारे वोट से उनके लोग चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर से नहीं महागठबंधन में चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो बीजेपी के लोगों से मेरी अपील है कि अगर ऐसा डिसीजन लेना ही है, क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, डिसीजन उनको लेना है, तो अगर ऐसा डिसीजन लेना ही है तो पहले ठोक बजा करके इस बात की 100% गारंटी ले लें नीतीश जी से कि नीतीश जी के लोग जीतने के बाद फिर से महागठबंधन में नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी ले लें और तब कोई डिसीजन लेना हो तो लें। नीतीश कुमार सर एनडीए में अगर आएंगे तो आप लोग घटक दल हैं सर, आप लोग हो गए, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए सर, तो इन लोगों को लेकर के कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पे आते हैं, कहीं भी आते हैं। अरे नीतीश जी अपनी शर्त पर चलते चलते तो यहाँ तक पहुँच गए, कितने बड़े नेता होते थे नीतीश जी, और ये करते करते आज कहाँ चले गए, और आगे आने वाले दिनों में और समाप्ति ही होना है उनको।
तो अपनी शर्तों पर क्या, अब क्या उनकी शर्त चलने वाली है? कहीं कोई शर्त नहीं चलने वाली। नीतीश कुमार के बयान से भी सर ये भी लगता था सर, परसों जो है कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी, उसमें उन्होंने परिवारवाद को लेकर के कहा सर, जिसका निशाना सर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ देखा गया। कहा यह गया कि कई दिन से नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बयान दे रहे थे। हाँ ठीक है, अभी अब फिर से सोच रहे होंगे कि इस बार अगर इधर से उधर हुए तो क्या तर्क देंगे। उनके मन में तो यही चल रहा होगा। अब लेकिन जो कुछ भी करेंगे, वो जो कुछ भी बोलेंगे, अगर आते हैं तर्क देंगे तो तर्क नहीं कुतर्क ही होगा। तो नीतीश जी तो करते ही रहते हैं। जेडीयू के नेता हैं सर, उन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। अब यह तो उनका विषय है, पार्टी कौन छोड़ेंगे न छोड़ेंगे उनका विषय है। ये थे हमारे साथ आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नीतीश कुमार ही जानते हैं। बीजेपी को चाहिए कि पूरी तरीके से ठोस के साथ गारंटी ले ले कि नीतीश कुमार इस बार आएंगे तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।